रंगीले कार्टूनों की दुनिया में एक छोटा सा लेकिन बेहद शरारती गांव था टूनपुर। यहाँ सब जीव जंतु बात करते थे, नाचते थे और मज़े से अपनी अपनी दुनिया में रहते थे। लेकिन इस मज़ेदार दुनिया में एक ऐसा किरदार भी था जिसने पूरे टूनपुर का नाम हिलाकर रख दिया था, ब्लास्टू भालू। जिसे लिखा लोग डरते भी थे और उसके कारनामों पर हंसते भी थे। ब्लास्टू भालू को धमाके करने का शौक था। वह बम नहीं बल्कि तरह तरह के मज़ेदार कार्टून ब्लास्ट गैजेट बनाता था, जैसे गुब्बारा बम, हंसी फटाका, छींक पटाखा और अनानास स्मोक बम। उसके प्रयोगों के कारण पूरा टूनपुर अक्सर धुएं और रंगों से भर जाता था। लेकिन एक दिन ब्लास्टू को एक पुराना नक्शा मिला। उस नक्शे में डेंजरस फॉरेस्ट के बीचों बीच छिपे एक रहस्यमय मेगा स्पार्क क्रिस्टल के बारे में जानकारी थी। कहा जाता था कि उसे पाने वाला पूरे जंगल पर कुछ कर सकता है। ब्लास्टू की आंखें चमक गई हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कार्टून साइंटिस्ट बन जाऊंगा। लेकिन टूनपुर में रहने वाले दो बहादुर दोस्त गुड्डू खरगोश और टिंकू तोता ब्लास्टू के इरादों से डर गए। टिंकू बोला, अगर ब्लास्टू को क्रिस्टल मिल गया तो वह हमें अपने धमाकों से पका देगा। गुड्डू बोला, हमें उसे रोकना होगा। दोनों दोस्त तुरंत उसके पीछे डेंजरस फॉरेस्ट में निकल पड़े। डेंजरस फॉरेस्ट की दहशत, जंगल में घुसते ही दोनों को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती। गड़ा, हुर्रर, सिफ, पेड़ खुद ब खुद हिलते, झाड़ियाँ कदमों जैसी आवाज़ें निकालती और हवा में कहीं कहीं से अजीब से कार्टून भूत उड़ते नजर आते। गुड्डू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, हम एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन असली खतरा आज शुरू होने वाला था। ब्लास्टू उनसे कुछ आगे था। उसने रास्ते में एक ट्रिप वायर जेली बम लगाया था। गुड्डू जैसे ही उसके पास पहुंचा, चपाक, एक बड़ा सा गुब्बारा फटा और दोनों दोस्त नीली चिपचिपी जेली में फंस गए। टिंकू चिल्लाया, अरे ये तो चटनी जैसा चिपचिपा है। अब हम पकौड़ा बन चुके हैं। काफी कोशिश के बाद वे किसी तरह बाहर निकले। जंगल का तूफानी दानव। आगे जाकर उन्हें मिला जंगल का सबसे खतरनाक प्राणी, तूफानी लंगूर। यह लंगूर गुस्से में आते ही छोटे छोटे बवंडर बना देता था। उसने दोनों को देखते ही गर्जना की। काफी कोशिश के बाद वे किसी तरह बाहर निकले। जंगल का तूफानी दानव। आगे जाकर उन्हें मिला जंगल का सबसे खतरनाक प्राणी, तूफानी लंगूर। यह लंगूर गुस्से में आते ही छोटे छोटे बवंडर बना देता था। उसने दोनों को देखते ही गर्जना की। कौन घुस आया मेरे इलाके में? काफी कोशिश के बाद वे किसी तरह बाहर निकले। जंगल का तूफानी दानव। आगे जाकर उन्हें मिला जंगल का सबसे खतरनाक प्राणी, तूफानी लंगूर। यह लंगूर गुस्से में आते ही छोटे छोटे बवंडर बना देता था। उसने दोनों को देखते ही गर्जना की। थिंक गुड्डू और टिंकू डर से कांपते। तभी अचानक ब्लास्टू बोला। काफी कोशिश के बाद वे किसी तरह बाहर निकले। जंगल का तूफानी दानव। आगे जाकर उन्हें मिला जंगल का सबसे खतरनाक प्राणी, तूफानी लंगूर। यह लंगूर गुस्से में आते ही छोटे छोटे बवंडर बना देता था। उसने दोनों को देखते ही गर्जना की। कौन घुस आया मेरे इलाके में? थिंक गुड्डू और टिंकू डर से कांप गए। तभी अचानक ब्लास्टू वहां आ पहुंचा। ब्लास्टू बोला, ओए लंगूर, इन दोनों को पकड़ ले, मुझे क्रिस्टल चाहिए। लंगूर ने एक बड़ा सा बवंडर बनाया और दोनों दोस्त हवा में चक्री की तरह घूमने लगे। ये तो हमें रोटी की तरह बेल देगा। गुड्डू ने झट से अपनी जेब से गाजर टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी सीधे लंगूर की आंखों पर डाली। लंगूर चकरा गया और बवंडर टूट गया। दोनों भागते भागते आगे निकल गए। जालों की गुफा थोड़ी दूर पर एक बड़ी गुफा थी जिसमें मोटे मोटे चमकदार जाले थे। ये गुफा स्पाइडर जिन्नू की थी, एक विशाल जाल जादूगर मकड़ी। जिन्नू ने ब्लास्टू को तो जाने दिया क्योंकि उसने पहले से रिश्वत में गुब्बारा केक दे रखा था। लेकिन जब गुड्डू और टिंकू पहुंचे तो जिन्नू गरजा, मेरी गुफा पार करने की हिम्मत कौन करता है? उसने एक ही झटके में दोनों को गोल गोल जाल में लपेट लिया। जिन्नू उन्हें सूखे मेवों की तरह टांगने लगा था। टिंकू डरते हुए बोला,
अब तो हम असली स्नैक्स बन जाएंगे। गुड्डू को अचानक अपनी बाल्टी याद आई। उसने जोर लगाकर अपनी जेब से डूडल इंक पेन निकाला और तेजी से हवा में कुछ चित्र बनाने लगा। तुरंत एक बड़ा सा कार्टून हाथी बन गया और उसने जाल तोड़ दिया। जिन्नू चिल्लाता हुआ भाग गया। ये कौन सा जादू है भाई? यूं दोनों फिर आगे निकल पड़े। अब मैं दुनिया का सबसे बड़ा धमाका मास्टर बनूंगा। जैसे ही उसने क्रिस्टल को छुआ, गुफा हिलने लगी। बिजली जैसी रोशनी चारों ओर फैल गई। क्रिस्टल की शक्ति भालू के शरीर में जाने लगी और वह मेगा ब्लास्टू बन गया, चमकता हुआ, विशाल और खतरनाक। इसने गरजते हुए कहा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अंतिम लड़ाई। गुड्डू और टिंकू ने हिम्मत नहीं हारी। ने गरजते हुए कहा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। गुड्डू और टिंकू ने हिम्मत नहीं हारी। गुड्डू लगता है क्रिस्टल की शक्ति उसे काबू नहीं करने दे रही। टिंकू ने तुरंत अपना इको फ्लूट बजाना शुरू किया। उसकी धुन से क्रिस्टल की ऊर्जा कांपने लगी। ब्लास्टू चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो? गुड्डू ने ब्लास्टू पर गाजर टॉर्च की रोशनी डाली। क्रिस्टल की चमक टूटने लगी। अंत में एक जोरदार धमाके के साथ ब्लास्टू जमीन पर गिर पड़ा और उसकी शक्ति खत्म हो गई। गुफा शांत हो गई। क्रिस्टल फिर से चमका, लेकिन अब बेहद हल्का था। उसकी शक्ति अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। ब्लास्टू रोते, मैं तो बस महान बनना चाहता था। गुड्डू ने उसके कंधे पर हाथ रखा। महान बनने में बुराई नहीं, लेकिन गलत रास्ता अपनाने में समस्या है। ब्लास्टू ने सिर झुका दिया। अब से मैं सिर्फ मजेदार गैजेट बनाऊंगा, खतरनाक नहीं। टूनपुर की वापसी। सारे मिलकर टूनपुर वापस आए। सबने उनका स्वागत किया। ब्लास्टू ने वादा किया कि अब वह अपने गैजेट का उपयोग मजाक और भलाई में करेगा। गुड्डू और टिंकू जंगल के नए हीरो बन गए और मेगा स्पार्क क्रिस्टल को जंगल के रक्षक वृक्ष के नीचे सुरक्षित रख दिया गया। टूनपुर फिर से अपनी रंगीन और मजेदार दुनिया में लौट आया। लेकिन अब हर कोई जानता था कि सच्ची ताकत अच्छाई और साथ में होती है, न कि खतरनाक ताकतों।